ओके चलो, इन लास्ट लेक्चर हमने पोटेंशियल की प्रॉब्लम स्टार्ट किया था। देखिए पोटेंशियल क्या होता है, स्फीयर के लिए क्या होता है, फिर देन वी हैव कैलकुलेटेड न्यूट्रल पॉइंट। ठीक है, इनसाइड और आउटसाइड के लिए कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं। ठीक है, दैट इज अबाउट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, आज भी हम पोटेंशियल ही कंटिन्यू करेंगे और पोटेंशियल के थोड़े कुछ और टाइप्स के प्रॉब्लम देखेंगे, जिसमें हमें एक टर्म समझनी है पहले, दैट इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। कौन सी टर्म हमें पता होना चाहिए? इक्विपोटेंशियल सरफेस। कोई खास चीज नहीं है, कोई इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इनफैक्ट ये टॉपिक भी नहीं है कोई खास, बट क्वेश्चन में इसका हमें बहुत यूटिलाइजेशन आने वाला है, एप्लीकेशन आने वाला है, इसलिए हम इसको समझ लेते हैं पहले। इक्विपोटेंशियल, इक्वी जो शब्द आया है मतलब इक्वालिटी, इक्वल। पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज। तो ऐसा सरफेस ऐसा सरफेस जहां पर पोटेंशियल इक्वल होगा, पोटेंशियल इक्वल होगा। समझते हैं कैसे, कैसे इक्वल होगा। मान लो हमने कोई इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई है यूनिफॉर्म टाइप की। कैसे पता चल रहा है ये यूनिफॉर्म की है? आपको इंटर स्पेसिंग इक्वल दिख रहा है। ठीक है, लाइंस का इंटर स्पेसिंग इक्वल दिख रहा है, ई बार। ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है मान लो ये। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर मैं एक पॉइंट लेता हूं, पॉइंट ए, ये देखो मैंने एक पॉइंट लिया है पॉइंट ए, और दूसरा पॉइंट लिया मैंने पॉइंट बी, और मैं अब आपको पूछता हूं कि बताओ कहां पर पोटेंशियल ज्यादा है, या फिर मैं ऐसे पूछूं कहां फील्ड स्ट्रांग है। तो आपको ऐसे सोचना है कि फील्ड के लाइन के डायरेक्शन में, लाइन के डायरेक्शन में ऐसे जाना है। तो जाओ इसके अलोंग। तो पहले कौन आ रहा है? ए आ रहा है, बाद में बी आ रहा है। अरे गेटिंग माय पॉइंट? इट मीन ए पर फील्ड स्ट्रांग है, ए पे पोटेंशियल ज्यादा है, और बी पे फील्ड वीक है, बी पे पोटेंशियल कम है। क्या ये बात सबको समझ आ गई है? रिप्लाई। बाकी लोग भी एक्टिव रहेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे भाई क्लास में, तभी मजा आएगा, वरना मैं बोलते जाऊंगा, आप सुनते जाओगे, बाद में सो जाओगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट टर्म है, और कोई इसके स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं आएगा, इसका एप्लीकेशन यूज होगा प्रॉब्लम्स में। ठीक है, समझ आया इतना बात? ओके, अब ध्यान से सुनना। मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, आई विल ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। मैंने दो ऐसे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर ली। इमेजिन करो ये पूरा परपेंडिकुलर लाइन है। ठीक है, ऐसा पूरा परपेंडिकुलर है। ठीक है, एंड आई टेक मोर पॉइंट। मैं यहाँ पे पॉइंट सी ले लेता हूँ, और आई टेक पॉइंट डी हेयर। यहाँ कहीं तो भी पॉइंट डी ले लेता हूँ। ठीक है, ए बी सी डी ऐसे कुछ पॉइंट हो गए। ठीक है, तो अभी हमने देखा ए और बी में किसका पोटेंशियल ज्यादा था? ए का। अलॉन्ग द लाइन चलते हुए देखते हैं, और बी का पोटेंशियल कम था। ए और बी में कंपैरिजन हो गया। अगर कंपैरिजन करें ए और सी की, ए और सी की कैसे कंपैरिजन करते हैं? अलॉन्ग द लाइन चलो। ये देखो मेरा हाथ, देखो ऐसे चलता हुआ आ रहा है। जैसे मेरा हाथ पहुंचता है इस लाइन पे, तो ए और सी साथ में रीच करते हैं। ए और सी मेरे हाथ को साथ में रीच करते हैं। तो व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट ए का पोटेंशियल और सी का पोटेंशियल इक्वल होगा। ए पॉइंट का पोटेंशियल और सी पॉइंट का पोटेंशियल इक्वल होगा। आर यू गेटिंग? क्योंकि वो यूनिफॉर्म फील्ड में रखे हुए हैं, यूनिफॉर्म फील्ड। करेक्ट। सिमिलरली जब मेरा हाथ ऐसे आगे जाता है, तो मैं फील करता हूं कि बी और डी साइमल्टेनियसली रीच हुए हैं। तो व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट बी का पोटेंशियल और डी पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा। क्या ये दोनों बातें आपको समझ आई? वेरी गुड आर्या। करेक्ट। तो प्यारे बच्चों, ये जो एसी से सरफेस पास हो रहा है, व्हाट इज मीन बाय सरफेस? सरफेस मतलब प्लेन। प्लेन मतलब ये मान लो ये जो बुक है, प्लेन है ना, ये प्लेन। इस पर जितने भी मैं पॉइंट्स लूंगा, ए बी सी डी,
ए और सी लिया है वहां पे, जितने भी पॉइंट मैं लूंगा तो वो सारे कैसे पॉइंट कहलाएंगे? दीज आर कॉल्ड इक्वी पोटेंशियल। कैसे पॉइंट रहेंगे वो? इक्वी पोटेंशियल, इसीलिए उस सरफेस को बोला जाएगा इक्वी पोटेंशियल सरफेस। क्या नाम दिया जाएगा भाई? इक्वी पोटेंशियल सरफेस। वैसे ही अगर मैं इस लाइन पे जो पॉइंट्स लूंगा वो आपस में कैसे रहेंगे? इक्वी पोटेंशियल आपस में। बी विथ रिस्पेक्ट टू डी इक्वी पोटेंशियल, ए विथ रिस्पेक्ट टू सी इक्वी पोटेंशियल। अरे बात समझ गए? हाँ, ये बात अलग अलग है। अगर इसको मैं सरफेस 1 मानता हूँ, इसको सरफेस 2 मानता हूँ, तो सरफेस 1 के सारे पोटेंशियल ज्यादा हो गए सरफेस 2 के पोटेंशियल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप सी और बी को कंपेयर करते हो, सी एंड बी, तो बोलो किसका पोटेंशियल हाइयर है? कमेंट करो फास्ट, कमेंट करो भैया फास्ट। वेरी गुड, सी का पोटेंशियल हाइयर है। ठीक है, अगर मैं कंपेयर करता हूँ, कंपेयर करेंगे ए और डी, ए और डी में किसका पोटेंशियल हाइयर है? ए और डी में किसका पोटेंशियल हाइयर है? वेरी गुड, ए का पोटेंशियल हाइयर है। समझ गए अब आप? तो जैसे जैसे हम सरफेसेस बनाते जाएंगे वहां का पोटेंशियल इक्वल होते जाएगा। ठीक है, तो व्हाट इज मीन बाय इक्वल पोटेंशियल? इक्वी पोटेंशियल सरफेस का मीनिंग होता है द सरफेस at which all points have equal potential। ऐसा सरफेस जहां पर सारे पॉइंट्स का पोटेंशियल बराबर हो, इक्वल हो, इनको बोला जाएगा इक्वी पोटेंशियल। चाहे तो मैं आपको दूसरा एग्जांपल भी दे सकता हूं। कंसीडर करो मेरे पास एक पॉइंट चार्ज है। पॉइंट चार्ज का मतलब समझते हो ना? जहां पर हर दिशा में लाइंस निकलेगी। मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया है सी द सर्कल एंड आई हैव टेकन अ पॉइंट ए सी, 2 पॉइंट लिए ए सी, और एक और सर्कल मैंने ड्रॉ किया है और वहां पे मैंने पॉइंट लिए है बी एंड डी। बताओ कहाँ कहाँ के पोटेंशियल एक दूसरे को इक्वल होंगे? ये स्फेरिकल सरफेस है, कॉन्सेप्ट वही है। बोलो भाई, कहाँ कहाँ के पोटेंशियल इक्वल होंगे? वेरी गुड, वेरी गुड। सेंटर से मतलब चार्ज से ए की दूरी और चार्ज से सी की दूरी सेम है, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला आता है के क्यू बाई डिस्टेंस। तो ए और सी का पोटेंशियल सेम रहेगा। वेरी गुड। वैसे ही बी की दूरी और डी की दूरी अलोंग द सर्कल है तो सेम रहेगी। आ रहा है समझ में? हाँ, लेकिन अगर कंपेयर करूं ए और बी में, तो ए का पोटेंशियल हाइयर है क्योंकि उनका पहले पोटेंशियल सरफेस का डिस्टेंस कम है, दूसरे का ज्यादा है। तो इसी फिगर को मैंने पॉइंट सोर्स में कन्वर्ट करके दिया है, और ये वाले सोर्स को बोला जाता है लीनियर सोर्स। लीनियर मतलब मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना कि ट्यूबलाइट जलाओगे तो लाइट ऐसे सिलेंड्रिकल शेप में जाता है, ये प्लेन वाले शेप में, और बल्ब जलाओगे तो वो स्फेरिकल शेप में जाएगा। बोलो भाई, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ क्या आपको? आर यू क्लियर विद द कॉन्सेप्ट? गॉट इट? बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। अब देखो इसके प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो इफ यू वांट, टेक अ स्क्रीनशॉट। चलो देखते हैं, अब हम इसके एप्लीकेशन देखते हैं। अब ये यूज कैसे होता है देखेंगे। भाई संडे को जो टेस्ट रहेगा उसमें पोटेंशियल नहीं रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, कूलम्ब्स लॉ रहेगा, और
फ्लक्स वाला पार्ट रहेगा, गॉस लॉ जिसे बोलते हैं, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन हमें दिया है, मैं क्वेश्चन का फिगर ड्रॉ करके आपको बता देता हूँ। एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिससे 3 पॉइंट दिए हैं ए बी सी, इक्वल डिस्टेंस दिया है 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर, मतलब ये इक्विलैटरल है, और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये चार्जेस नहीं है, पॉइंट्स है, ए बी सी आर दी पॉइंट्स, यूनिफॉर्म टाइप का इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, यूनिफॉर्म टाइप का इलेक्ट्रिक फील्ड, और ई बार का जो वैल्यू है वो 10 न्यूटन पर कूलम दे दिया है, वैल्यू दे दिया है 10 न्यूटन पर कूलम, ठीक। और आपका क्वेश्चन क्या है, फाइंड, क्या क्या फाइंड करना है, देखो VA माइनस VB, पॉइंट नंबर 1, VA माइनस VB पोटेंशियल डिफरेंस, सेकंड VB माइनस VC, VB माइनस VC, थर्ड VA माइनस VB, ठीक है, दो ही क्वेश्चन लेते हैं पहले उसको समझते हैं, चलो ठीक, ये हमारा क्वेश्चन, यूनिफॉर्म टाइप का फील्ड दिया हुआ है, ठीक है, और 3 पॉइंट्स है वहां पर ABC, और इक्विलैटरल ट्रायंगल पे रखा है उनको, एंड यू हैव टू फाइंड VA माइनस VB एंड VB माइनस VC। चलो मैं एक और ले लेता हूँ समझने के लिए, मैं अपने मन से मर्जी से ले लेता हूँ VA माइनस VC, ठीक। चलो भाई मुझे एक बात बताओ, अलोंग द लाइन जाना है तो लेफ्ट टू राइट आना है, लेफ्ट टू राइट आओ, तो मुझे बताओ ABC सबसे ज्यादा पोटेंशियल किसका है, व्हेन यू कम टू लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, वेरी गुड, भक्ति ने करेक्ट आंसर दिया है, प्रतीक्षा, आर्या, जोया, चलो सही जवाब दे रहे हैं कि लेफ्ट टू राइट जब हम आएंगे तो सबसे पहले ए दिखाई देगा हमें, ए का पोटेंशियल सबसे ज्यादा, ठीक है, उसके बाद बोलो व्हेन यू कंपेयर विद द बी एंड सी, ए के बाद किसका पोटेंशियल आएगा, बी या सी, वेरी गुड समीक्षा, बी आएगा, ऐसे जाना है, ऐसे नहीं जाना है, परपेंडिकुलर, ठीक है, और अलोंग द लाइन बोलो तो पैरेलल, अलोंग द लाइन पैरेलल, और पॉइंट इन परपेंडिकुलर, समझ गए बात को, तो आई कैन राइट, समझने के लिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, सॉल्यूशन में लिखने की जरूरत नहीं है, कि ए का पोटेंशियल ज्यादा होगा बी से और उससे भी ज्यादा होगा सी से, ये बात सबके समझ आ गई है, ठीक है, करेक्ट। और एक और बात हमें पता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक और बात हमें पता है कि जो पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल, ठीक है, आपको रिलेशन मैंने लिखा के दिया था, ई होता है माइनस डीवी बाई डी आर, इफ यू रिमेम्बर, माइनस डीवी बाई डी आर, ये रिलेशन था बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। अब यहाँ तो सारी चीजें यूनिफॉर्म है बच्चों, कहीं भी चीज वेरिएबल नहीं है, तो डेरिवेटिव लेने की कोई जरूरत नहीं है, तो आई कैन राइट, देयरफॉर आई कैन राइट इलेक्ट्रिक फील्ड जो रहेगी वोल्टेज अपॉन डिस्टेंस होगी, वोल्टेज अपॉन डिस्टेंस, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो वोल्टेज का वैल्यू आ जाएगा, बोलो जल्दी से, फील्ड इंटू डिस्टेंस, फील्ड इंटू डिस्टेंस, ऐसे याद रखो यूनिफॉर्म फील्ड के लिए, फील्ड इंटू डिस्टेंस, फील्ड इंटू डिस्टेंस, ठीक है, ये तो सिर्फ समझने वाला पार्ट है, इसका सॉल्यूशन से कोई लेना देना नहीं है। अब हम पॉइंट नंबर ए की ओर आते हैं, पॉइंट नंबर ए की ओर आते हैं, मुझे बताओ ए और बी, ए और बी दोनों में बड़ा कौन है, ए, तो ये जो डिफरेंस आएगा ये पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, ए बड़ा है बी छोटा है, तो पोटेंशियल का डिफरेंस क्या आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, जल्दी से बोलो, जल्दी से बोलो, वेरी गुड, ठीक है, तो आंसर आएगा प्लस में। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या है प्यारे बच्चों, ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है 10, ये दिख रहा है 10, कांस्टेंट है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ए से बी जाना है, मैं ऐसे समझाता हूँ, ए से बी जाना है तो ऐसे जाना है, ऐसे,
तो डिस्टेंस ये 2 मीटर नहीं रहेगा, आपको ये वाला डिस्टेंस लेना पड़ेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये देखो, आपको ये डिस्टेंस लेना पड़ेगा, दिस इज द डिस्टेंस। बोलो आपको समझ आया कि भाई? आर यू गेटिंग? दिस इज द इम्पोर्टेंट स्टेप, फील्ड इनटू डिस्टेंस। तो डिस्टेंस अलोंग द लाइन लेते चलना है। तो ए से बी ऐसे हाथ लेके जाना, ए से बी हाथ लेके जाता हूँ तो आगे है बी, इक्वी पोटेंशियल है ये, इक्वी पोटेंशियल है ये। तो मैं कहाँ पहुंचा हूँ? 2 का आधा, 2 का आधा कितना होगा? 1 मीटर। बोलो ये समझ आया क्या? 2 का आधा होगा 1 मीटर। आर यू गेटिंग दिस? वेरी गुड, दिस इज अ शॉर्ट ट्रिक। अदरवाइज वेल सी द पब्लिकेशन, अगर आप डीसी पांडे या कोई और बुक देखोगे, वहां आपको ज्योमेट्री लगा के फॉर्मूला वॉर्मूला लिखा के दिया है, ये 60 डिग्री है तो ये एडजेसेंट, ये हाइपोटेनियस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, इसका वैल्यू आएगा 10 वोल्ट, 10 वोल्ट, पॉजिटिव 10 वोल्ट। कोई शंका मन में? एनी कंफ्यूजन इन दिस? बोलो भैया। ठीक है, तो देखो कितना आसान हो गया इसको समझना। अगर हम इक्वी पोटेंशियल नहीं पढ़ते थे तो थोड़ा सा मुझे ज्यादा एक्सप्लेन करना पड़ता था, ज्योमेट्री वोमेट्री ड्रॉ करनी पड़ती थी, क्वेश्चन टफ लगता था। चलो बीसी पे आते हैं, बीसी, बीबी माइनस वीसी। बोलो बी और सी में किसका पोटेंशियल हाइयर है? यहाँ लिख के रखा है हमने, बी का हाइयर है, सी का लोअर है, तो फिर से आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। यस सर नो? 10 इंटू डिस्टेंस, फिर से वही सोच, ऐसे बी से सी के अलोंग जा रहे हैं, तो बोलो डिस्टेंस कितना है? कमेंट करो। बी से सी के अलोंग ऐसे ही जाना है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस के थ्रू। ये सारे पॉइंट इक्वी पोटेंशियल है, तो मैं इसको यही समझ सकता हूँ, ऐसे जाएंगे। तो सभी लोग सही जवाब दे रहे हैं, आंसर आएगा 10 इंटू 1, मतलब कितना? प्लस 10 वोल्ट। वेरी गुड, प्लस 10 वोल्ट, राइट। लास्ट पॉइंट, वी ए माइनस वीसी, वी ए माइनस वीसी, ए और सी, ये तो बहुत ही सिंपल है, ए से सी की ओर आएंगे तो वैसे ही डिस्टेंस परपेंडिकुलर है मेरे हाथ को। वेरी गुड, और ए का पोटेंशियल हाइयर है तो आंसर आएगा 20 इंटू 2, सॉरी 10 इंटू 2, ये आएगा प्लस 20 वोल्ट, प्लस 20 वोल्ट। क्या यह बात सबको समझ आई? ठीक है, क्लियर? अगर पॉइंट डी भी दिया होता, पॉइंट डी अगर ऐसे दिया होता, मान लो कैसे दिया होता, वीबी माइनस वी ए, वीबी माइनस वी ए, तो बोलो आंसर क्या आता था? वीबी माइनस वी ए, तो बोलो आंसर क्या आता था सब लोग? वीबी माइनस वी ए, वेरी गुड। उल्टा इसका, वी ए माइनस वीबी का जो आंसर है उसका साइन चेंज कर दो। वेरी गुड, इसका आंसर आता था माइनस 10 वोल्ट, माइनस 10 वोल्ट। आर यू गेटिंग दिस? समझ आया क्या प्यारे बच्चों? दिस इज द कंसेप्ट ऑफ इक्वी पोटेंशियल। तो टेक अ स्क्रीनशॉट एंड यू आर गोइंग वेल। ठीक है, बिना ज्यादा ज्योमेट्री सॉल्व किए हमने इसको सॉल्व कर दिया। ठीक है, ये इसकी जरूरत नहीं थी, बट आपको बताने के लिए कि कैसे करना है इसको, फॉर्मूला कैसे आता है, अदरवाइज नो नीड ऑफ राइटिंग दिस। पॉजिटिव ही क्यों लिया है बेटा? हाइयर माइनस लोअर जब हम करते हैं, बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करते हैं तो आंसर पॉजिटिव आता है। बिगर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर इज पॉजिटिव, और उल्टा अगर लोअर माइनस हाइयर करोगे तो आंसर नेगेटिव। ये मैंने आपको एकदम इजी वे में समझा दिया है। अगर इसको थोड़ा सा मैं कॉम्प्लिकेटेड करूं मैथमेटिक्स रूल से, तो मैं ऐसे बोल सकता हूं, इफ थीटा इज लेस देन 90 डिग्री between electric field and position vector, then it is positive, and if theta is greater than 90 degree between electric field and position vector, then answer is negative। समझ आए बात को? तो समझाने के दो तरीके हैं, जैसे आप समझ सकते हो, इट्स योर चॉइस। चलो फिर
चलो फिर एक और प्रश्न लेता हूँ, फटाफट आंसर देना, फटाफट फटाफट फटाफट। एक बात याद रखो मेरी, अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम सॉल्व करना है, चाहे वो जेई रहो, नीट रहो, या कोई भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो पहले कॉन्सेप्ट को सीख लो, और जब वो सीख जाओ और आपको पता है कि नहीं ये तो मुझे आता है, उसको थोड़ा फास्ट सॉल्व करने की कोशिश करो। ट्राई टू सॉल्व इन 1 मिनट 2 मिनट, जो भी हमारा डिफाइंड टाइम होता है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम कोई स्टेट बोर्ड जैसा एग्जाम नहीं है कि बस कर लिया है आ गया है तो हो गया है, नहीं, उसको इफेक्टिव वे में, उसको फास्ट वे में सॉल्व करना जरूरी है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? उसको थोड़ा फास्ट वे में सॉल्व करना जरूरी है, तो अदरवाइज कोई मतलब नहीं रहेगा, स्टेट बोर्ड जैसा बन जाएगा। तो आ रही बात समझ में? सो ऑलवेज ट्राई टू डू फास्ट। और अगर मैं भी तो बहुत स्लो स्लो पढ़ाऊंगा, बहुत ही धीमे धीमे, सबको समझ आएगा, सब ताली बजाएगी, हाँ भाई बहुत अच्छा पढ़ा रहे, लेकिन जब तुम प्रैक्टिस करने बैठोगे 3 घंटे में तुमसे एग्जाम सॉल्व नहीं होगा। सब लोग यही बोले कि सर फिजिक्स नहीं तो हमारा 2 घंटा खाली है। प्रॉब्लम इज विद द कंसिस्टेंसी। ट्राई टू सॉल्व इन अ इफेक्टिव मैनर फास्ट, बट कब फास्ट? जब अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो, ठीक है, और अंडरस्टैंडिंग के लिए प्रैक्टिस मोर, दैट्स इट। इसके अलावा फिजिक्स में कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। देखो प्यारे बच्चों, आई हैव टेकन अ 4 पॉइंट, ए बी सी डी, 4 पॉइंट लिया है और इनको स्क्वायर के कॉर्नर पे रखा है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, जो बन रही है, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड जो बन रही है वो ऐसे बन रही है, ठीक है, ऐसे बन रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैं वैल्यू दे देता हूँ आपको, कितना वैल्यू दे दो, 20 दे देते हैं, वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर। ट्राई करो, पहले आपको पता करना है वी ए माइनस वी बी, फिर आपको पता करना है वी बी माइनस वी सी, थर्ड आपको पता करना है वी डी माइनस वी बी, और फोर्थ आपको पता करना है वी ए माइनस वी सी। सॉल्व करेंगे सब लोग, सॉलिड फास्ट, कॉन्सेप्ट बता दिया मैंने कैसे जाना है। आ रहे भाई आंसर? बोलो तो पहला आंसर क्या आएगा? कोई ज्योमेट्री नहीं, कोई ज्यादा मैथमेटिक्स नहीं, कोई ज्यादा कॉन्सेप्ट भी नहीं, सही जवाब दे रहे हैं सभी लोग, वेरी गुड। ए से बी के अलॉन्ग जाएंगे तो ऑलरेडी डिस्टेंस परपेंडिकुलर है, तो मेरा पोटेंशियल आना चाहिए, बोलो, वेरी गुड, सही जवाब। इंटेंसिटी इंटू डिस्टेंस, तो इंटेंसिटी का वैल्यू 20 है, और ए का पोटेंशियल हाइयर है, बी का कम है, तो प्लस रहेगा, 20 इंटू 1, 20 वोल्ट, वेरी गुड, वेरी गुड। सेकेंड, वीबी माइनस वीसी, वीबी माइनस वीसी, वीबी माइनस वीसी, वेरी गुड भक्ति, करेक्ट आंसर है, बोलो भैया। प्रतीक्षा, वीबी माइनस वीसी, वीबी माइनस वीसी, आर्या फिर से सोचो, थिंक अगेन, बी और सी कौन से पॉइंट है? हाथ रख के देखा करो, बार बार बोलता हूं मैं, वरना कंफ्यूज हो जाता है इंसान। ऐसे जैसे यहाँ हाथ रखते हो तो क्या पता चल रहा है? बी और सी मेरे पाम पे लाई कर रहे हैं, एक ही हाथ पे लाई कर रहे हैं, सेम पोटेंशियल, दैट इज कॉल्ड इक्वी पोटेंशियल। जब पोटेंशियल इक्वल है तो कोई डिफरेंस नहीं, जीरो, जीरो। अरे आया समझ में? इक्वी पोटेंशियल है बी एंड सी, ठीक है, सबको समझ आ गया होगा, क्योंकि मैंने आपको इक्वी पोटेंशियल एक्सप्लेन करके दिया है। यस और नो? यस और नो? इक्वी पोटेंशियल, राइट। थर्ड पॉइंट,
डी और बी, VD माइनस VB, बोलो जल्दी से क्या आंसर आएगा? वेरी गुड। डी से बी जाएंगे तो कोई डायगोनल डायगोनल सोचना नहीं है, कोई डायगोनल सोचना नहीं है। ये देखो, ये डी है, हाथ देखो मेरा, ये डी पॉइंट पर है, अब ये गया तो मेरा हाथ बी पॉइंट पे है। हाँ, तो 40 आंसर नहीं आएगा, या √2 नहीं आएगा, ये डिस्टेंस फोर्स के बारे में नहीं सोच रहे हैं, ऐसा डिस्टेंस सोचना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आया आपको समझ में? तो सीधा सिंपल आंसर है 20 × 1, मतलब 20 वोल्ट। आर यू गेटिंग दिस? वेरी गुड। और लास्ट पॉइंट है VA माइनस VC, वैसा ही है ये, VA माइनस VC। बोलो जल्दी से, फिर से हाथ रख के देखो, पहले A के फील्ड पे हाथ रखो ऐसे, और फिर C के फील्ड पे हाथ रखो, तो 1 मीटर ही डिस्टेंस ट्रेवल किया हमने, 1 मीटर। ये भी आंसर आएगा 20 × 1 20, 20 × 1 20। आया क्या भैया बात समझ में? राइट। तो आई होप अब आपको क्लियरिटी हो गई है कि व्हाट इज मीन बाय इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस। चलो डन 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 डन। ठीक है, तो दिस डिफाइंस द रिलेशन बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल। हमें फील्ड भी दिया हुआ था और पोटेंशियल पता करना था। चलो कुछ और टाइप के क्वेश्चन है हमारे पास में, वो देखते हैं। डिपेंड ऑन द पोटेंशियल। देखो भाई, एक क्वेश्चन है हमारे पास, फील्ड और पोटेंशियल में रिलेशन, फील्ड और पोटेंशियल में रिलेशन। ठीक है, क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू गिवन है 2x प्लस 3y माइनस z, ये पोटेंशियल दिया है, और आपको बोला है ऑब्टेन इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, फील्ड स्ट्रेंथ, ऑब्टेन इलेक्ट्रिक फील्ड। एकदम सिंपल क्वेश्चन लिया मैंने, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। सिंपल, पोटेंशियल दिया है, फील्ड पता करना है, तो सबसे पहले रिलेशन लिखना, एक ही रिलेशन याद रखो, बाकी सारी चीजें सॉल्व हो जाएगी। माइनस dV/dr, ऐसे याद रखो बस। व्हाट डज इट मीन? कि पोटेंशियल का डिफरेंशिएशन करोगे, पोटेंशियल का डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? फील्ड मिल जाएगा, फील्ड मिल जाएगा। व्हाट इट? अब देखो इसको कैसे सोचना है। यहाँ आर है, आर, आर का मतलब होता है पोजीशन वेक्टर। कौन सा वेक्टर? पोजीशन वेक्टर। अब आप खुद बोलो, हमारा पोजीशन वेक्टर कितने डायरेक्शन में डाइवर्ट हो गया है? ये दिख रहा है एक्स वाई जेड। अरे कितने डायरेक्शन में डाइवर्ट हुआ है? एक्स वाई जेड। अरे गेटिंग दिस? मैं क्या करता हूँ, मैं भी इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ, जिसको हम पार्शियल डिफरेंशिएशन नाम से जानते हैं। पता है ना पार्शियल डेरिवेटिव? आई विल राइट del v/del x I cap plus del v/del y j cap and plus del v/del z k cap। मुझे बताओ, आपको ये बात समझी तो? घबराती नहीं गई? फॉर्मूला देख के घबरा तो नहीं गए हो? अरे कुछ भी नया नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है और उसका डेरिवेटिव 3 पार्ट में डिवाइड हुआ है। अलोंग एक्स एक्सिस आई कैप, अलोंग वाई एक्सिस जे कैप, अलोंग जेड एक्सिस के कैप। फटाफट रिप्लाई करो तो।
बोलो भैया जल्दी से। क्लियर, दैट्स इट। अब डेल वी बाय डेल एक्स निकाल लो। व्हाट इज मीन बाय डेल वी बाय डेल एक्स? डेल वी बाय डेल एक्स मतलब पोटेंशियल का डेरिवेटिव लेना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, बाकी चीजों को कांस्टेंट समझना है। तो बताओ 2x का डेरिवेटिव क्या होगा? 2, और y और z का डेरिवेटिव 0। अरे समझा है क्या? 2x का डेरिवेटिव 2, बाकी चीजें 0। सिमिलरली डेल वी बाय डेल y क्या होगा? डेल वी बाय डेल y आएगा 3y का डेरिवेटिव 3, बाकी चीजें 0, तो आंसर आएगा 3। वेरी गुड। एंड व्हाट अबाउट डेल वी बाय डेल z? तो डेल z मतलब z के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, तो आंसर आएगा -1। ठीक है, -1। आई होप यू आर क्लियर विद दिस। बहुत अच्छे, -1। दैट्स इट। इसको 1 में पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आएगा, बाहर माइनस लगा है भूलना मत। डेल वी बाय डेल एक्स का वैल्यू ये है 2i कैप, प्लस डेल वी बाय डेल वाई का वैल्यू 3j कैप, और डेल जेड का वैल्यू -1 k कैप। ठीक है, जस्ट माइनस डिस्ट्रीब्यूट कर दो, विल बी द फाइनल आंसर। -2i कैप -3j कैप एंड प्लस j कैप विल बी माई इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ आया होगा तो रिप्लाई करो। ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं जेई मेंस में। नीट वालों को कम आते हैं क्योंकि इसमें थोड़ा सा डेरिवेटिव इन्वॉल्व है, लेकिन आप लोगों के लिए डेरिवेटिव कोई खास है नहीं, कोई इसमें तो ज्यादा कोई डिफिकल्टी है नहीं। आई बात समझ में? ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर आपको पूछे कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नीट्यूड तो आपको पता है मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं वेक्टर का, √ऑफ -2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 4 + 9 + 1, √14 आ जाएगा शायद। यस और नो? यस और नो? क्लियर है भैया? ओके, तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, और फिर इसका विपरीत क्वेश्चन बताता हूं मैं, इसका एग्जैक्टली ऑपोजिट क्वेश्चन। व्हाट इज मीन बाय अपोजिट क्वेश्चन? यहाँ पर पोटेंशियल दिया था और फील्ड पता करनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा उसमें फील्ड दिया जाएगा प्यारे बच्चों, एंड यू हैव टू कैलकुलेट पोटेंशियल। तो कमेंट करके बता सकते हो क्या? इसका जो विपरीत क्वेश्चन रहेगा जिसमें फील्ड दिया जाएगा और पोटेंशियल पता करना होगा, उसमें आपको डेरिवेटिव लेना पड़ेगा या फिर क्या लेना पड़ेगा? जल्दी कमेंट करो। यहाँ पे आपने डिफरेंशिएशन किया था, इसका विपरीत क्या होता है? जल्दी से बोलो। वेरी गुड, इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ेगी। वेरी गुड। देखो देखते हैं कैसे, पहले सवाल लिख लेते हैं। फाइंड वी ए बी, ऐसे दिया है, फाइंड वी सफिक्स ए बी इन इन इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दिया है, ई बार इज इक्वल्स टू 2i + 3j + 4k, 2i + 3j + 4k बार, और आपको दो पोजीशन वेक्टर दिए हैं। आर ए बार दिया है आपको i कैप -2j कैप + k कैप, एंड सेकेंड पोजीशन वेक्टर दिया है 2i कैप + j कैप -2k कैप। ऐसे दो पोजीशन वेक्टर दिए। याद रखो पोजीशन वेक्टर कोऑर्डिनेट के फॉर्म में भी दिए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल हो सकता है आपको ऐसे दिए जाए 1, -2, 1, या दूसरा कोऑर्डिनेट 2, 1, -2, दोनों में से एक फॉर्म दिया जाएगा। व्हाट इट? ओके सर, अब मुझे बोलो अब कौन सा रिलेशन लगेगा? अब इसका उल्टा रिलेशन लगेगा। अब अगर आपको पोटेंशियल पता करना है
तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा, यस और नो, विथ रिस्पेक्ट टू सम डिस्टेंस। फॉर्मूला समझ आया क्या भैया? फॉर्मूला समझ आया क्या? जिसमें लिमिट होगी R1 से R2, दिख रहा है आपको? ए से बी जाना है, आर ए से आर बी लिख देते हैं, जो लिया है आर ए से आर बी। कमेंट फास्ट इफ यू हैव गेट दी फॉर्मूला, यही इंपॉर्टेंट स्टेप है, बाकी तो इसमें कोई फिजिक्स नहीं है, सारा का सारा मैथमेटिक्स है। बोलो भाई, समझ आया? समझ आया क्या प्यारे बच्चों? बहुत अच्छे। चलो फिर मैं आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ, ध्यान से देखना। ठीक है, यहाँ से लिख देता हूँ, इंटीग्रेशन आर ए के कोऑर्डिनेट क्या है बोलो जल्दी से? ये दिख रहा है कोऑर्डिनेट 1, -2, 1 से लेकर कहाँ तक? कहाँ तक? ये है आर बी 2, 1, ऐसे कोऑर्डिनेट लिख देना। ई बार का वेक्टर कितना है? 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, ये ई बार है डॉट। ये स्टेप इंपॉर्टेंट है। डी आर बार कितने पार्ट में डिवाइड हुआ है? 3 पार्ट में, आई जे के, यस और नो, अलोंग 3 डायरेक्शन। तो देखो मैं डी आर बार को कैसे लिखता हूँ, आर बार का डिफरेंशिएशन, तो उसको बोलेंगे हम dx आई कैप प्लस dy जे कैप प्लस dz के कैप। अरे समझ आया क्या आर बार का मीनिंग? जैसे हमने लास्ट टाइम डीवी बाय डी आर को 3 पार्ट में डिवाइड किया था, डेल वी बाय डेल एक्स, डेल वी बाय डेल वाई, डेल वी बाय डेल जेड, वैसे ही यहाँ डी आर बार के 3 टुकड़े कर डाले। बोलो जल्दी से, क्या यह बात आपको समझ आई? और अगर समझ आई है तो आपको पता है कि डॉट प्रोडक्ट कैसे लिए जाता है? डॉट प्रोडक्ट है तो आई का कंपोनेंट आई के साथ मल्टीप्लाई, जे का कंपोनेंट जे के साथ मल्टीप्लाई, और के का कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई। जल्दी बोलो, समझ रहा है क्या बाउंसर जा रहा है? जस्ट टेक अ डॉट प्रोडक्ट। तो आई एम टेकिंग अ डॉट प्रोडक्ट, तो हमारा ए बी पोटेंशियल हो जाएगा बोलो भाई, 3 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1, -2, 1 से लेकर 2, 1, -2, 2 इंटू डी एक्स, 2 इंटू डी एक्स, आई डॉट आई 1 हो जाता है, प्लस 3 इंटू डी वाई और प्लस 4 इंटू डी जेड। बोलो भैया, समझ आएगा यहाँ तक? बोलो 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 बोलो, यस सर नो? ठीक है, अब लास्ट स्टेप आप खुद कर सकते हो, कैसे? इंटीग्रेशन को डिवाइड कर दो, मतलब इंटीग्रेशन डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो ये 2x पे अलग डिस्ट्रीब्यूट होगा, 3y पे अलग और 4dz पे अलग। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे का पार्ट आप खुद कर सकते हो, फटाक से स्क्रीनशॉट लो। और जिनको थोड़ी डिफिकल्टी होगी इंटीग्रेशन में, मैं बता देता हूँ, ठीक है? चलो कर लिया, चलो मैं ऊपर लिख के बता रहा हूँ, अदरवाइज यू कैन डू इट बाय योर ओन, आप खुद भी कर सकते हो, ठीक है? चलो अगला स्टेप क्या होगा बोलो जल्दी से। तो 2 तो कांस्टेंट है, तो मैं इसको इंटीग्रेशन से बाहर ले लेता हूँ। अब देखो x के लिमिट क्या है, अब x के लिमिट भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, लिमिट रहेगी 1 से 2, ध्यान से देखना, 1 से 2 dx प्लस 3 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन y की लिमिट क्या है, -2 से 1, -2 से 1 dy और प्लस 4 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन z की लिमिट क्या है, ये दिख रहा है तीसरा लिमिट, 1 से लेकर -2। आया भाई समझ में? तो डेरिवेटिव इंटीग्रेशन कैंसल हो जाते हैं, मतलब dx का इंटीग्रेशन x होगा, जिसकी लिमिट होगी लोअर लिमिट 1, हायर लिमिट 2, 3 इसका इंटीग्रेशन y होगा, लिमिट रहेगी -2 से 1, और इसका इंटीग्रेशन z होगा, जिसकी लिमिट होगी -1 से, सॉरी 1 से लेकर -2। ठीक है,
समझ रहे हैं? दैट्स इट। अब लास्ट स्टॉप, जस्ट पुट द लिमिट। पहले कौन सा लिमिट पुट करते हैं भाई? अपर लिमिट। ठीक है, तो जस्ट पुट कर दो, काम खत्म। 2 इंटू 2 माइनस 1 प्लस 3 इंटू 1 माइनस ऑफ -2, तो +2 हो जाएगा ये, और प्लस 4 इंटू -2 -1, ये बाकी का तो आपको आता ही है। ये हो जाएगा 2 प्लस 3 इंटू 3 9, ये हो जाएगा -3 इंटू 4, -3 इंटू 4 -12। मेरा VAB आ जाएगा -12 प्लस 11, -1 वोल्ट विल बी द आंसर। -1 वोल्ट विल बी द आंसर। वेरी गुड आर्या, -1 वोल्ट आना चाहिए। ठीक है भाई, तो इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करो। ठीक है, अलग अलग वैल्यूज लेकर कैलकुलेट करो, तो आपकी मिस्टेक्स भी कम होगी और कॉन्सेप्ट भी क्लियरिटी होती जाएगी। ठीक है, तो मैंने दोनों टाइप का एग्जांपल ले लिया है, पोटेंशियल से फील और फील से पोटेंशियल। ओके, सो अपना टाइम अप हो गया है, तो यहाँ हमें रुकना होगा। और कमेंट कर दो इफ यू हैव अंडरस्टूड दिस।